इस वीडियो और अगली वीडियो में मेरा मकसद ज़मीन और निज़ाम शमसी के पैमाने का एहसास दिलाना है। ये हमारा घर, हमारा सैयारा, हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन पर हम एक ऐसा फ़ासला तसव्वुर करते हैं जिसे हम आसानी से अपने तसव्वुर में ला सकें। फ़र्ज़ करें 100 मील। 100 मील एक ऐसा फ़ासला है जिसे हम बआसानी तसव्वुर कर सकते हैं। मसलन अपनी गाड़ी में बैठकर हम एक आध घंटे में 100 मील का फ़ासला तय कर सकते हैं। अब फासले के बाद रफ्तार या वेलोसिटी की बात करते हैं। वो कौन सी तेज़ तरीन रफ्तार है जिसे आप आसानी से तसव्वुर में ला सकते हैं अपने। फ़र्ज़ करें एक गोली की रफ्तार। हम अपने मुहावरों में भी गोली की मिसाल देते हैं कि भाई क्या गोली की तरह जाओ और आओ, या फला बंदा गोली की तेज़ी से काम करता है, वगैरह वगैरह। सो गोली की एक औसत रफ्तार होती है तकरीबन 280 मीटर फ़ी सेकंड या तकरीबन 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा। और एक सवारी बरदार जहाज़ या अंग्रेज़ी में जिसे हम पैसेंजर जेट कहते हैं, उसकी भी तकरीबन यही रफ्तार होती है। अब ज़मीन की तरफ हम वापस आते हैं। ये भी एक वैसे दिलचस्प मामला है। साइंस की बदौलत हम ज़मीन पे रहते हुए ज़मीन से बाहर कहीं दूर निकल जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। खैर, हमारी इस ज़मीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारी प्लानट अर्थ, इसका सरकमफेरेंस या इसका घेर तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। सो अगर हम एक गोली या हवाई जहाज़ की रफ्तार से सफ़र करें तो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने में हमें तकरीबन 40 घंटे लगेंगे। ये सब हमारे लिए तसव्वुर में लाना काफ़ी आसान है। सो हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे भी जिन्होंने ऐसी लंबी फ़्लाइट्स ली होंगी 16 या 18 घंटे की, जो ज़मीन का पूरा नहीं तो तकरीबन आधा चक्कर तो लगा ही लेती हैं। अब चूंकि हमें ज़मीन की वसअत और बड़ाई का एहसास हो गया है तो हम ज़रा ज़मीन से बाहर निकलते हैं और सूरज की तरफ चलते हैं। हमारा ये सूरज या हमारे निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम का ये मरकज़ी सितारा हमारी ज़मीन से साइज़ में तकरीबन 100 गुना बड़ा है। इस सूरज का सरकमफेरेंस या घेर ज़मीन के मुकाबले में एग्जैक्टली 109 गुना ज़्यादा है। सो अगर हम गोली की रफ्तार या अपने हवाई जहाज़ पे सूरज के गिर्द चक्कर लगाएं तो हमें तकरीबन 100 गुना ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी अगर ज़मीन के गिर्द हमने देखा था कि हमें चक्कर लगाने में 40 घंटे लगते हैं, तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में हमें 4000 घंटे लगेंगे। ये तकरीबन आधा साल बनता है। इससे आप अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें कि ज़मीन के मुकाबले में सूरज का साइज़ कितना बड़ा है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हैं, जिसे हम अपने तसव्वुर में काफ़ी आसानी से ला सकते हैं। हम जैसे जैसे अपनी इस कायनात में बाहर निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि ये साइज़ और ये फासले तो कुछ भी नहीं हैं, ये बहुत छोटे हैं। अभी तो हम सिर्फ अपने निज़ाम शमसी के एक सितारे की बात कर रहे हैं, लेकिन सितारों से आगे कई करोड़ सितारे, बल्कि बाकायदा जहां और भी हैं। लेकिन फ़िलहाल हम वापस आते हैं और अपने निज़ाम शमसी पे अगर हम नज़र डालें तो हमारे सूरज से हमारी ज़मीन का जो फ़ासला है उस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालते चलें। हमारी ज़मीन हमारे इस सूरज से तकरीबन 15 मिलियन किलोमीटर या 1.5 करोड़ किलोमीटर जिसे हम कहेंगे दूर वाक़ है। 1.5 करोड़ किलोमीटर हमारी ज़मीन का कुल घेराव हमने देखा 40,000 किलोमीटर है और सूरज हमारी ज़मीन से 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से आपकी इमेजिनेशन या तसव्वुर करने की सलाहियतों के इम्तिहान का आगाज़ होता है। ये 1.5 करोड़ किलोमीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं फल्कियाती इकाई। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पैमाने पर ये 1.5 करोड़ किलोमीटर भी एक नन्ना मुन्ना सा हिस्सा है। कैसे, ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल ज़रा चलते चलते हम अपनी ज़मीन और सूरज की तरफ वापस आते हैं। और अगर हम अपनी इस गोली या हवाई जहाज़ पे ज़मीन से सूरज की जानिब सफ़र करें तो हमें तकरीबन 17 साल लगेंगे सूरज पर पहुंचने में। 17 साल। सबसे तेज़ चीज़, सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ जो इस कायनात में है, जिसे हम जानते हैं, वो है रोशनी की रफ्तार। और रोशनी को भी सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यानी अगर किसी जादू से किसी दिन अचानक सूरज की रोशनी ऑफ हो जाए तो 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा कि भाई सूरज की बत्ती चली गई है ना। हैरान कुन और मज़ेदार बात।
लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे की वीडियोस में मज़ीद हैरानियों और मज़ेदारियों के लिए आप तैयार रहें।